मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की एमा को दिखाया जाता है जो कि विंडो से एक कैट को देख रही थी जो कि पानी में डूब रही है। ये यहाँ पर कोई भी इमोशंस शो नहीं करती। दरअसल उसको इस कैट के डूबने का कोई भी दुख नहीं हो रहा था और न ही ये सोचती है कि ये इस कैट को बचाने के लिए जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि ये अपने फादर के साथ रहा करती थी और ये ब्रेकफास्ट करते हुए अपने फादर से बात करती है। तभी इसकी एंट इसके घर पर आती हैं जो एमा की न्यू बेबी सिटर के बारे में बात करती हैं। एक्चुअली में एमा की जो फर्स्ट बेबी सिटर थी यानी कि उसके घर में उसकी देखभाल क्या करती थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था और कोई भी नहीं जानता था कि उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ और अब एमा की आंट ने उसके लिए न्यू बेबी सिटर ढूंढी है। अब जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो एमा इनको डेड कैट के बारे में बताती है। तभी हम देखते हैं कि एमा के फादर उस मरी हुई कैट को पॉन्ड से बाहर निकाल रहे थे। हम एमा को देखते हैं जिसके फेस पर जरा सा भी अफसोस नहीं था कि अगर वो इस कैट को बचा लेती तो शायद ये बच जाती। इसके फादर को देखते हैं जो इसकी न्यू बेबी सिटर का इंटरव्यू ले रहे हैं। वो इस बेबी सिटर के बिहेवियर को देखकर इसको हायर कर लेते हैं। एमा ने सिटीजनशिप अवार्ड के लिए अप्लाई किया था। वो चाहती थी कि ये अवार्ड उसी को मिले और तभी हम देखते हैं कि वो स्कूल में सबके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रख रही है। वो कुछ बच्चों के साथ खेल रही होती है तभी एक लड़की इससे टकराती है। एमा उस लड़की को उठाती है। हम एमा को घर में भी देखते हैं जो स्माइलिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। अगले दिन अवार्ड मिलने का दिन था। इसके फादर इसको एक अच्छा सा ड्रेस पहनाते हैं और इसको स्कूल की तरफ लेकर जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स अवार्ड सेरेमनी में आए हुए थे जहाँ पर टीचर ये अनाउंस करती है कि माइलो ने सिटीजनशिप के अवार्ड को जीता है। वो अपने फादर को ये बता रही थी कि माइलो को ये अवार्ड मिला है और वो इस अवार्ड को डिजर्व भी नहीं करती थी। वो माइलो की इंसल्ट करती है और फिर अपने फादर से अपने इस बिहेवियर के लिए सॉरी भी करती है। फिर एमा माइलो को एक क्लिफ पर लेकर जाती है। फिर कुछ देर के बाद माइलो कहती है कि हमें वापस जाना चाहिए। एमा माइलो के पास जाती है। इसके बाद हमें स्क्रीन ब्लैक दिखाई जाती है। कुछ देर के बाद हम माइलो के पेरेंट्स को देखते हैं। वो एमा के पास आते हैं। क्या तुमने हमारी बेटी माइलो को देखा है? एमा कहती है कि उसने काफी देर से उसको नहीं देखा। तभी वो लड़कियां जो क्लिफ की तरफ से आ रही थी वो मदद के लिए चिल्लाती हैं। माइलो के पेरेंट्स भी उन बच्चों के पीछे जाते हैं। वो जाकर देखते हैं कि उनकी बेटी पानी में डूबकर मर चुकी थी। उसको सीपीआर ट्रीटमेंट भी दिया जाता है मगर उसकी तो डेथ हो गई थी। अगले दिन ब्रेकफास्ट पर एमा के फादर उससे पूछते हैं कि वो कैसा फील कर रही है अपनी फ्रेंड के बारे में, मगर एमा तो इस बात को मुकम्मल इग्नोर कर देती है कि जैसे उसे अपनी फ्रेंड के मरने का बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। फिर उसी दिन एमा की बेबी सिटर भी घर आ जाती है। एमा रात को देखती है कि उसकी बेबी सिटर उसके फादर की मेडिसिन्स को देख रही थी। वो सोचती है कि शायद ये इनको चुराना चाहती है। फिर जब ये अपनी बेबी सिटर के साथ मूवी देख रही थी तो ये उसको बताती है कि मैंने देखा तुम मेरे फादर की मेडिसिन्स को चुराना चाहती थी। तो ये कहती है कि अगर जो भी काम मैं तुम्हें कहूँगी तो तुम्हें वो करना होगा। इसके बदले मैं अपने फादर को कुछ भी नहीं बताऊंगी। इस बात पर बेबी सिटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मगर फिर भी वो एमा की बात मान लेती है। अगले दिन माइलो का फ्यूनरल था जिस पर सभी लोग रो रहे थे। तभी हम एमा को भी देखते हैं जो माइलो के पेरेंट्स के सामने रो रही थी। वो ये प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे उनकी बेटी का मरने का दुख इसको बहुत ज्यादा है। एमा के फादर जब माइलो के पेरेंट्स से बात करते हैं तो वो इनको बताते हैं कि माइलो का मेडल भी मिसिंग है। एमा के फादर ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उसी रात एमा के फादर लॉन्ड्री के लिए जब एमा के रूम में कपड़े लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर इनको माइलो का मेडल मिलता है। तभी इनको एमा पर शक हो गया था। ये वहाँ पर कुछ पिक्स को देखते हैं जिसमें एमा कब से माइलो को घूर रही थी। इनको अपनी बेटी पर शक हो गया था। अगले दिन एमा की टीचर पुलिस ऑफिसर के साथ एमा के घर पर आती है। वो आकर इसके फादर से बात करती हैं और बताती हैं कि कुछ बच्चों ने एमा को क्लिफ पर माइलो के साथ देखा था उसकी डेथ से पहले। रात को एमा के फादर एमा से पूछते हैं कि क्या तुम माइलो के साथ क्लिफ पर गई थी? ये सिंपली कह देती है कि मैं तो नहीं गई थी। इस बात पर एमा के फादर उससे कहते हैं कि कुछ लोगों ने तुम्हें माइलो के साथ क्लिफ पर देखा था। इस बात पर इसको गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ये बात आपको मिसेस एलिस ने बताई है और वो तो मुझे पसंद ही नहीं करती। नेक्स्ट डे हम उसी बेबी सिटर को देखते हैं जो एमा के फादर की वर्किंग प्लेस पर जाती है और वहाँ पर सिगरेट पीने की परमिशन मांगती है, जिस पर एमा के फादर उससे कहते हैं कि वो यहाँ पर स्मोकिंग नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे केमिकल लिक्विड्स हैं।
बाद में यही बेबी सिटर जब एमा के साथ बाहर जाती है ताकि ये दोनों खेल सकें, तभी ये देखते हैं कि घर के बाहर मिसेस एलिस की कार है। बेबी सिटर एमा को बताती है कि इसके खिलाफ एक केस रखा गया है। ये कहा जा रहा है कि जब माइलो की डेथ हुई थी तो क्लिफ पर तुम भी उसके साथ थी। फिर बेबी सिटर एमा को घर के अंदर लेकर जाती है और इसको डराने की कोशिश करती है और बताती है कि अगर तुमने ही ऐसा किया है तो तुम्हें इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया जाएगा। इस बात पर एमा बहुत ज्यादा डर जाती है, मगर फिर भी वो एडमिट नहीं करती कि उसने कुछ किया है। अगले दिन हम बेबी सिटर को देखते हैं जो पूरे घर में एमा को ढूंढ रही थी। तभी हमें रूफ पर एक वेस्ट को दिखाया जाता है। एमा की टीचर जो कि ड्राइव कर कर अपने घर जा रही थी, तभी एक वेस्ट इनको डिस्ट्रैक्ट करता है और फिर हम उनकी कार की बैक सीट पर एक वेस्ट नेस्ट देखते हैं जो कि एमा ने ही उनकी कार में रखा था। उसने ये प्लान किया था कि किसी तरह इसकी टीचर की भी डेथ हो जाए एक्सीडेंट से। एमा की बेबी सिटर भी वो मेडल देख लेती है जो कि माइलो का मेडल था और अब वो इस मेडल को ले जाकर एमा के फादर के रूम में लैंप पर लटका देती है ताकि वो पकड़ी जाए। एमा जब अपने फादर के रूम में आती है तो वो फौरन से उस मेडल को अपने पीछे छुपा लेती है। एमा के फादर इस बात को नोटिस कर लेते हैं और फिर वो एमा को बहुत ही प्यार से अपने पास बिठाते हैं और कहते हैं कि बेटा ये मेडल तुम्हारे पास कहाँ से आया। एमा खुद से ये स्टोरी बना देती है कि माइलो ने खुद इसको ये मेडल दिया था। अगले दिन एमा के फादर जब ऑफिस जा रहे होते हैं तो ये रास्ते में थेरेपिस्ट को भी कॉल करते हैं क्योंकि ये चाहते थे कि ये अपनी बेटी को किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। तभी ये रास्ते में देखते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है। दूसरी तरफ हम एमा को देखते हैं जो अपनी बेबी सिटर से पूछ रही थी क्या तुमने लैंप पर ये मेडल रखा था, और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तभी एमा के फादर वहाँ पर आ गए थे और एमा को अपने साथ ले जाने का कहते हैं और कहते हैं कि अपना वो मेडल भी ले लो जो तुमने माइलो से लिया था। और फिर ये इसको माइलो के घर लेकर जाते हैं। एमा इस मेडल को माइलो की मदर को रिटर्न कर देती है। माइलो की मदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रही थी इस मेडल को लेते हुए। तभी वो एमा के फादर को बताती है कि मिसेस एलिस की डेथ हो गई है कार एक्सीडेंट की वजह से। एमा जब ये सुनती है तो वो ऐसा प्रिटेंड करती है, वो रोने लग जाती है और कहती है कि वो उसकी फेवरेट टीचर थी। अब जब ये अपने फादर के साथ घर वापस आ रही थी तो ये रास्ते में बिल्कुल ही भूल जाती है अपनी टीचर की डेथ के बारे में। वो अपने फादर से कह रही थी कि वो घर जाकर बेबी सिटर के साथ कुकीज को बेक करेगी। इसके फादर इसके इस बिहेवियर पर बहुत ही ज्यादा परेशान और हैरान थे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं एमा के फादर जो कि अपनी वर्किंग प्लेस पर काम कर रहे थे। उनकी रूफ पर वेस्ट नेस्ट जो कि पहले था अब वो गायब हो चुका था और अब उनको ये शक हो रहा था कि शायद मिसेस एलिस की डेथ में भी उनकी बेटी का हाथ है। फिर हम एमा की साइकियाट्रिस्ट को देखते हैं जिसकी एमा के साथ फर्स्ट मीटिंग थी। अब वो साइकियाट्रिस्ट एमा के फादर को बताती है कि आपकी बेटी बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एमा ने इस साइकियाट्रिस्ट को भी अपनी बातों से पागल बना दिया था। नेक्स्ट डे एमा की बेबी सिटर क्लोई उसको जाकर कहती है कि मैं तुम्हारी स्टेप मदर भी बन सकती हूँ क्योंकि तुम्हारे फादर मुझे लाइक करते हैं। इस बात पर एमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जाकर अपने फादर से पूछती है कि क्लोई मुझे कह रही है कि वो मेरी स्टेप मदर बनना चाहती है, क्या आप उसको लाइक करते हैं। इस बात पर इसके फादर इसको कोई भी आंसर नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम रात को देखते हैं क्लोए जब टीवी देख रही थी तो उसको आउट हाउस से शोर सुनाई देता है। वो एमा को ढूंढने के लिए घर से बाहर जाती है और बाहर जाकर एक शैडो देखती है। ये फौरन से आउट हाउस में चली जाती है। तभी वहाँ पर आउट हाउस के कोई डोर बंद कर देता है। ये आउट हाउस में फंस चुकी थी और तभी हम देखते हैं कि आउट हाउस में आग लग जाती है। क्लोई जो कि विंडो से देखती है बाहर एमा खड़ी थी और एमा ने ही इस आउट हाउस में आग लगाई थी क्लोई को मारने के लिए। हम क्लोई को देखते हैं जो आग में जलकर वहीं पर मर जाती है। जब ये बात एमा के फादर को पता चलती है तो वो जल्दी से फायर फाइटर को बुलाते हैं। वो आकर जल्दी से आग बुझाते हैं मगर उस वक्त तक क्लोई की डेथ हो गई थी। इसके बाद रात को एमा के फादर उसके रूम में आते हैं और उससे आकर पूछते हैं क्या तुम्ही ने माइलो को हर्ट किया था। वो कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ करूँगा मगर तुम्हें मुझे सच सच बताना होगा। इस बात पर एमा अपने फादर को बताती है कि हाँ मैंने ही माइलो को नीचे गिराया था।
एमा के फादर इससे पहले वाली बेबी सिटर के बारे में भी पूछते हैं तो वो कहती है कि हाँ, उसने मेरा गुस्से से हाथ पकड़ा था जिस पर मैंने उसे स्टेयर से धक्का दे दिया। एंड पर उसके फादर उससे क्लोए के बारे में पूछते हैं। अब एमा को और ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में चिल्लाती है कि हाँ, उसने मेरी स्टेप मदर बनने की कोशिश की, इस वजह से मैंने उसे भी मार दिया। एमा के फादर को सब कुछ पता चल गया था कि ये सब कुछ उनकी बेटी ने किया है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि उनकी छोटी सी बच्ची इतने बड़े बड़े क्राइम्स कर रही है। एमा अपने फादर से कहती है कि वो आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, मगर उसके फादर अब बहुत ज्यादा डर गए थे। नेक्स्ट डे शेरिफ एमा के फादर को कॉल करता है। वो कहते हैं कि हम एमा से मिलना चाहते हैं, मगर एमा के फादर एक्सक्यूज कर देते हैं कि वो बीमार हैं। एमा के फादर बहुत ज्यादा डर गए थे कि कहीं उनकी बेटी को पकड़ ना लें। इस वजह से वो अपनी बेटी को दूर लेक हाउस पर ले गए थे। हाउसकीपर वहाँ पर इनका वेलकम करता है। इसी दिन शेरिफ दोबारा से एमा के फादर को कॉल करता है और उनको बताता है। वो बताते हैं कि आग खुद ब खुद नहीं लगी थी, बल्कि किसी ने लगाई थी। एमा के फादर ने प्रोटेक्शन के लिए अपने घर में एक गन भी रखी हुई थी और वो ये सोच रहे थे कि वो इस गन का यूज कभी भी कर सकते हैं इस सिचुएशन को खत्म करने के लिए। तभी इसी रात एमा सारे स्टॉक्स को ऑन कर देती है ताकि इसके फादर गैस से मर जाएं। घर के डोर्स को बंद कर देती है और खुद घर से बाहर चली जाती है। तभी एमा के फादर की आंख खुल जाती है। वो जब गैस को सेंस करते हैं, वो फौरन से विंडोज और दरवाजे खोल देते हैं। जब वो अपनी बेटी को बाहर देखते हैं तो वो समझ गए थे कि उनकी बेटी ने ही उन्हें मारने की कोशिश की है। वो अपनी बेटी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो गुस्से से कहती है कि अगर आप मर भी जाएं तो मेरी आंट बहुत अच्छी है, मैं उनके साथ रह लूंगी। इसके फादर इसको बहुत ही आराम से घर में वापस ले आते हैं और फिर रात को इसको हॉट चॉकलेट में ड्रग्स डालकर दे देते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एमा अपने फादर के सामने खड़ी है जिसके हाथों में गन है। वो अपने हाथों से अपने फादर को शूट करती है, मगर ये बुलेट इसके फादर को नहीं लगती तो वो बुलेट जाकर पिलो में लग जाती है। तभी इसके फादर जाग जाते हैं और कहते हैं कि तुम अब तक कैसे जाग रही हो। तो एमा कहती है कि आपने मेरी हॉट चॉकलेट में ड्रग्स मिला दी थी जिससे कि मैंने अपनी हॉट चॉकलेट को आपसे रिप्लेस कर दिया। एमा अपने फादर को शूट करना चाहती थी, मगर तभी इसके फादर इससे गन छीन लेते हैं। एमा जल्दी से 911 पर कॉल करती है और बाथरूम में जाकर छुप जाती है। ये कॉल कर बताती है कि इसके फादर इसको मारना चाहते हैं। इनका गार्ड भी गन की आवाज सुनकर वहाँ पर आ गया था। ये आकर देखता है कि एमा बाथरूम में छुपी हुई है और इसके फादर इसको गन पॉइंट पर लेकर खड़े हैं। गार्ड एमा को बचाना चाहता था, मगर तभी एमा के फादर अपनी बेटी को शूट करने की बजाय खुद को ही शूट कर लेते हैं। एमा देखती है कि उसके फादर ने उसी के सामने खुद को शूट कर लिया था। मूवी के लास्ट सीन में हम एमा की आंट को देखते हैं जो कि उसको लेने के लिए आई हैं। वो उसको हक करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे फादर तो एक सिक इंसान थे जो सबको ये कह रहे थे कि तुमने ही सबको मारा है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये था कि एमा की आंट उस पर बहुत ज्यादा बिलीव करती थी। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।